नथिंग टू डू विद द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल की सर्वाइवल के लिए भी मस्ट नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू द सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज और अ पॉपुलेशन। स्पीशीज की और पॉपुलेशन की सर्वाइवल के लिए ये नेसेसरी है, लेकिन किसी की सर्वाइवल या वेलबींग के लिए नेसेसरी नहीं है। Reproduction is the mechanism that produces new generations and maintains a species. Reproduction से new generation produce होती है। Reproduction two types की है, asexual reproduction and sexual reproduction. Asexual reproduction requires only a single parental organism. Asexual reproduction में मेल फीमेल दो पेरेंट्स नहीं बल्कि सिंगल पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से asexual reproduction जो है वो अकर होती है। Asexual reproduction gives rise to offspring by mitotic cell division, during which the total chromosomes content of the cell is exactly replicated and passed on to daughter cells, so that the offspring are genetically identical to the parent. Offspring का मतलब है children, babies. तो चिल्ड्रन जो माइटोटिक डिवीजन से प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उस वो आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स से, यानी एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर फिशन, स्पोरुलेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, पार्थेनोजेनेसिस एंड एपोमिक्सिस। ये सारे मेथड्स हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट ग्रुप्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्टिवली जो प्रोड्यूस होने वाली ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी ग्रुप्स में ये अप्लाई हो रहे हैं। ये सारे मेथड्स फिशन, स्पोरुलेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, पार्थेनोजेनेसिस एंड एपोमिक्सिस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स, मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, दो पेरेंट्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और एक फर्टिलाइज्ड एग प्रोड्यूस हो जाता है जिसे जाइगोट कहते हैं। ये फर्टिलाइज्ड एग बनता है बाय द यूनियन ऑफ मियोटिकली प्रोड्यूस्ड स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स, एग एंड स्पर्म फ्रॉम ईच पेरेंट। फीमेल पेरेंट एग प्रोड्यूस करती है और मेल पेरेंट जो है उससे स्पर्म बनता है और एग और स्पर्म की यूनियन से फिर जाइगोट बनता है। इनकी यूनियन जो है वो नेसेसरी है इन केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। रिडक्शन डिवीजन गिव्स राइज टू गैमीट्स by a process called gametogenesis, in which not only the chromosome number is halved, that is haploid, but reshuffling of genes leads to recombination of genes. तो मियोसिस में जो गैमेटोजेनेसिस होती है, गैमीट्स बनते हैं, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, उनमें क्रोमोसोम नंबर क्योंकि हाफ हो जाता है देन दी पेरेंट्स की निस्बत क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, इसलिए मियोटिक डिवीजन को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। और इसके अलावा मियोसिस में रिशफलिंग ऑफ जीन्स भी अकर होती है दैट लीड्स टू द रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स। This is not only maintains the chromosome number in a species but also produces genetic variations, an important factor in the survival and adaptation of a species or a population. तो ये इस तरह से है कि जेनेटिक वेरिएशन की चांसेस मियोसिस में डेवलप होते हैं। तो और गैमेटोजेनेसिस जो है गैमीट्स का बनना वो भी मियोसिस में होता है। रिशफलिंग ऑफ जीन्स यानी रिकम्बिनेशन ऑफ जीन्स एंड genetic variation, this occurs in meiosis. This occurs in sexual reproduction, an important factor in the survival and adaptation of a species or a population. ये genetic variation जो है ये एक important point है, important factor है किसी स्पीशीज या पॉपुलेशन की अडेप्टेशन और सर्वाइवल के लिए, यानी उसकी सर्वाइवल एबिलिटी भी बढ़ जाती है और एनवायरनमेंट में भी वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स ज्यादा अडेप्टिव हो जाते हैं। प्लांट्स में पहले देखें, प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है।
in plants if there is alternation of generations, namely a diploid sporophyte and a haploid gametophyte. Meiosis occurs during spore formation. Spore formation is called sporogenesis. प्लांट्स के लाइफ साइकिल में ये सब प्रोसेसेस हो रहे होते हैं. स्पोर फॉर्मेशन भी होती है जिसे स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, और एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बनता है और हैप्लॉइड गैमेटोफाइट बनता है. तो हैप्लॉइड स्पोरोफाइट और हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, ये दोनों जनरेशंस अल्टरनेट करती हैं. लाइफ साइकिल इस तरह प्लांट का रन करता है, और इस लाइफस्टाइल को कहते हैं कि इस क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं alternation of generations. In asexual reproduction, although increase in number of genetically alike individuals from a parent is very rapid. Genetically alike individuals from a parent is very rapid, but this is not an adaptive method. ये कोई अडेप्टिव मेथड नहीं है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अडेप्टिविटी के चांसेस कम होते हैं, एंड मे एट सम स्टेज सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज, और सर्वाइवल ऑफ अ स्पीशीज की और अडेप्टेशन के चांसेस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की निस्बत कम होते हैं. Man has favored this type of reproduction for his own needs, commonly in plants, but now tissue culturing in plants and cloning in animals are being adopted for producing organisms of valuable characteristics without a change in their genetic makeup. जेनेटिक मेकअप में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन ऐसी ऑर्गेनिजम्स जिनकी वैल्यू है, वैल्यूएबल कैरेक्टरिस्टिक्स जो ऑर्गेनिजम हैव करती हैं, उनमें टिश्यू कल्चरिंग और क्लोनिंग इन एनिमल्स एंड टिश्यू कल्चरिंग इन प्लांट्स, इन मेथड्स के जरिए उन्हें रिप्रोडक्शन उनमें करवाई जाती है, रिप्रोड्यूस किया जाता है, ताकि बेटर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो इंडिविजुअल्स हैं, जो मेंबर्स हैं, वो ज्यादा प्रोडक्शन उनकी हो सके. Tissue culturing in plants and cloning in animals. Cloning has been practiced successfully, but its disadvantages like rapid aging and low resistance to environmental stresses and diseases are still the limitations for commercial ventures. Commercially ज़्यादा cloning पे काम नहीं किया जा रहा, एनिमल्स में क्लोनिंग पे काम बहुत ज़्यादा नहीं किया जा रहा, क्योंकि इसके ये 2-3 डिसएडवांटेजेस हैं कि रैपिडली वो इंडिविजुअल्स एजिड हो जाते हैं, रैपिड एजिंग प्रोसेस, और लो रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस एंड डिजीजेस, और डिजीजेस और स्ट्रेस भी फेस टॉलरेट ये एनिमल्स नहीं कर पाते, इसलिए क्लोनिंग पे ज़्यादा इस सिलसिले में नहीं काम हो रहा. और स्टिल द लिमिटेशंस फॉर कमर्शियल वेंचर्स, आल्सो इट इज स्टिल नॉट बीइंग एक्सेप्टेड सोशली एंड मॉरली इन जनरल. एक तो डिसएडवांटेजेस हैं कुछ, और फिर दूसरा ये मॉरली और सोशली भी एक्सेप्टेबल चीज नहीं है. नेक्स्ट आपका पेज है, टॉपिक है गर्ल्स रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की ये पिक्चर आप देखें, टेबल नीचे ग्रीन टेबल ये ग्रीन टेबल सा बना हुआ है गर्ल्स लाइफ साइकिल का, ब्रायोफिटिक लाइफ साइकिल. इसमें स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफाइट. स्पोरोफाइट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द गैमेटोफाइट. तो स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट पे कंप्लीटली डिपेंडेंट है. ठीक है, ये लाइफ साइकिल आप देखें, हैप्लॉइड स्पोर्स दिखाए हुए हैं. हैप्लॉइड स्पोर से थैलस बनता है, थैलस भी हैप्लॉइड होता है. ठीक है ना. ऐसी प्लांट बॉडी जो रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड ना हो, ऐसी प्लांट बॉडी को थैलस कहते हैं. थैलस से फिर दो तरह का थैलस है, फीमेल ऑर्गन्स वाला यानी जिसमें आर्चिगोनिया होते हैं, और मेल ऑर्गन्स वाला थैलस जिसमें एंथ्रिडिया होते हैं. एंथ्रिडिया में मोटाइल एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं और आर्चिगोनिया में ओस्फियर्स बनते हैं. मोटाइल एंथ्रोजॉइड्स फिर कीमोटैक्सिस शो करते हैं, यानी आर्चिगोनिया की केमिकल्स जो हैं अट्रैक्टिव केमिकल्स, वो एंथ्रोजॉइड्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं, और एंथ्रोजॉइड जो है वो ओस्फियर के साथ कंबाइन करके फर्टिलाइज करके जाइगोट बना देता है. इस तरह डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है बाय द फ्यूजन, बाय द यूनियन ऑफ ओस्फियर एंड एंथ्रोजॉइड.
ठीक है ना। जाइगोट जब बन जाता है जिसमें 2n नंबर होता है, 2n मींस डिप्लॉयड, डिप्लॉयड नंबर वाला जाइगोट जब प्रोड्यूस हो गया तो फिर उसमें स्पोरोगोनियम होता है जो कि वो भी डिप्लॉयड होता है। स्पोरोगोनियम डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन इस तरह बन जाती है जाइगोट से। डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक जनरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिप्लॉयड जाइगोट। और इस स्पोरोफाइट में फिर स्पोर मदर सेल्स होते हैं। स्पोर मदर सेल्स से फिर वो भी 2n होते हैं स्पोर मदर सेल्स, उनसे फिर हेप्लॉइड स्पोर्स बन जाते हैं। और ये हेप्लॉइड स्पोर्स दो तरह के होते हैं, एक फीमेल ऑर्गन कंटेनिंग आर्चिगोनिया कंटेनिंग थैलस प्रोड्यूस कर देते हैं, और दूसरी तरह के स्पोर्स जो हैं वो मेल ऑर्गन एंथ्रीडिया कंटेनिंग थैलस जो है वो बना देते हैं। इस तरह ये लाइफ साइकिल है, ब्रायोफिटिक लाइफ साइकिल। ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल ये है, इस तरह वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर एक दूसरा लाइफ साइकिल आप देखिए, जिम्नोस्पर्म लाइफ साइकिल। जिम्नोस्पर्म लाइफ साइकिल में ये होता है कि दो तरह के स्पोर्स होते हैं, मेगास्पोर्स वो भी हेप्लॉइड होते हैं, और माइक्रोस्पोर्स वो 2n होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स वो 2n होते हैं। माइक्रोस्पोर्स जो हैं वो मेगास्पोर के एम्ब्रियो सैक तक चले जाते हैं, और एम्ब्रियो सैक के मेगास्पोर के ओवम के साथ, एम्ब्रियो सैक में ओवम होता है उसके साथ फ्यूजन होती है और फीमेल प्रोथैलस इस तरह बन जाता है। हेप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन, इस तरह हेप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन एक प्रोड्यूस हो जाती है जिसमें आर्चिगोनिया में ओस्फियर होता है, और एक माइक्रोस्पोर से जो एक वेस्टिजियल मेल प्रोथैलस बन जाता है। हेप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन होती है जिसमें एंथ्रीडियल सेल्स होते हैं। एंथ्रीडियल सेल्स में मेल गैमेटिक न्यूक्लियस होता है। मेल गैमेटिक न्यूक्लियस से पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ट्यूब में मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई होते हैं, और मेल गैमेटिक न्यूक्लियस की ओस्फियर के साथ फ्यूजन हो जाती है। ओस्फियर के साथ फ्यूजन से आर्चिगोनियम में फ्यूजन होती है जिससे डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। डिप्लॉयड जाइगोट से फिर पाइनस ट्री आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होता है जो कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन होती है। एक्चुअली जो पाइनस ट्री बड़ा सा हमें नजर आता है दैट इज एक्चुअली डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक जनरेशन, वो स्पोरोफाइट होता है जिम्नोस्पर्म प्लांट्स का। अब इस स्पोरोफाइट में मेल कौन होती है जिसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं, और फीमेल कौन्स होती हैं जिसमें मेगास्पोरोफिल्स होते हैं। मेगास्पोरोफिल्स में मेगास्पोर्स मेगास्पोरेंजिया होते हैं। मेगास्पोरोफिल्स के अंदर मेगास्पोरेंजिया होते हैं जिन्हें ओव्यूल्स कहते हैं। ओव्यूल्स में फिर मेगास्पोर मदर सेल्स होते हैं, और इसी तरह मेल कोन जो होती है उसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स होते हैं, और माइक्रोस्पोरोफिल्स में पोलन सैक्स यानी माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। पोलन सैक्स यानी माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, और फीमेल कोन में ओव्यूल्स यानी मेगास्पोरेंजिया होते हैं। मेगास्पोरेंजिया में मेगास्पोर मदर सेल्स बनते हैं जो कि 2n होते हैं, और पोलन सेक्स यानी माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनते हैं, वो भी 2n होते हैं। तो इस तरह माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी 2n होते हैं, और मेगास्पोर मदर सेल्स भी 2n होते हैं। लेकिन मेगास्पोर मदर सेल से फिर जो मेगास्पोर्स बनते हैं वो सिंगल लाइन वाले यानी हेप्लॉइड होते हैं, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं वो भी सिंगल लाइन यानी हेप्लॉइड होते हैं। इस तरह ये जो गैमेटोफिटिक जनरेशन होती है वो भी हेप्लॉइड होती है माइक्रोस्पोर से। फिर हेप्लॉइड गैमेटोफाइट जनरेशन बनती है, और मेगास्पोर से फीमेल प्रोथैलस यानी हेप्लॉइड गैमेटोफिटिक हेप्लॉइड फीमेल गैमेटोफिटिक जनरेशन जो है वो मेगास्पोर से बनती है, और हेप्लॉइड मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन जो है वो माइक्रोस्पोर से बनती है। तो मेल गैमेटोफाइट में एंथ्रीडियल सेल्स होते हैं, और फीमेल गैमेटोफाइट में आर्चिगोनिया होते हैं। आर्चिगोनिया में ओस्फियर होता है, और एंथ्रीडियल सेल्स से मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई फिर प्रोड्यूस हो जाते हैं जो पोलन ट्यूब बनाते हैं, और इस पोलन ट्यूब में मेल गैमेटिक न्यूक्लियाई के ओस्फियर के साथ ये पोलन ट्यूब फिर ओस्फियर तक आ जाती है। फीमेल गैमेटोफाइट के आर्चिगोनिया में ओस्फियर तक ये पोलन ट्यूब आ जाती है,
और कीमोटैक्सिस यानी शो करती है कि और इस तरह से फर्टिलाइजेशन होती है आर्चिगोनियम में, यानी फीमेल गैमेटोफाइट में फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, दैट जाइगोट इज डिप्लॉयड एंड प्रोड्यूसेस लार्ज साइज्ड पाइनस ट्री दैट इज डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जनरेशन। ठीक है गर्ल्स, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स हैव डिप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायप्लोहैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है विद अल्टरनेटिंग diploid sporophyte and haploid gametophytic generation. If the two generations are vegetatively similar, such alternation of generation is referred to as isomorphic. अगर alternation of generation में दोनों generation similar हो, iso means similar, same, तो वो ऐसी life cycle को isomorphic कहते हैं. And if they are dissimilar, such type of life cycle is called heteromorphic. Hetero means different. Seed plants are predominantly present all around us due to their better sexual reproduction mechanism like modification of flower and inflorescence for pollination. Modification of flower and ये सब characteristics हैं seed plants की. Modification of flower, inflorescence for pollination और reproductive mechanisms, ये seed plants में की सब characteristics हैं. और हमारे इर्द गिर्द बहुत से seed plants होते हैं involving gamete transfer by pollen tubes, food storage for developing embryo, protection by seed pods and dispersal with the help of fruit formation. सब qualities हैं seed plants की. Food storage for the growing embryo, protection by seed pods, dispersal with the help of fruit formation and gamete transfer by pollen tubes. ये सब एंजियोस्पर्म्स जो हैं ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं और एंजियोस्पर्म्स के सीड्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं फ्रूट्स में. आपने देखा होगा हम सेब खाते हैं, ऑरेंजेस खाते हैं, तो उनमें सीड निकलते हैं, सीड फिर हम फेंक देते हैं और बाकी फ्रूट जो है वो ईट कर लेते हैं. Seeds are capable of enduring unfavorable conditions in dormant form, seed dormancy. Seed dormancy की कंडीशन में भी फिर प्लांट्स चले जाते हैं जो कि प्लांट्स को अनफेवरेबल कंडीशंस में एंड्योर करने में, टॉलरेट करने में हेल्प करते हैं. एंड एज सून एज कंडीशंस बिकम फेवरेबल फॉर एस्टैब्लिशिंग द सीडलिंग इट जर्मिनेट्स. जब कंडीशंस फेवरेबल हो जाती हैं तो सीड जर्मिनेट करके सीडलिंग बनाते हैं और सीडलिंग से फिर बिग प्लांट जो है वो ग्रो कर जाता है, बन जाता है. Evolution of pollen tube is an important step in land adaptation by the spermatophytes. Spermatophytes जो plants हैं इनकी land adaptation है in the formation of evolution of pollen tube. यानी pollen tube का बनना ये adaptation है जो spermatophytes में हुई. Pollen tube acts as vehicle for male gametes for their safe transport to female gamete in ovule in hostile land environment. Evolution of pollen tube is parallel to the evolution of seed and is a tool for success for seed plants. And the evolution of pollen tube is parallel to the evolution of seed and is a tool of success for seed plants. Evolution of pollen tube is parallel to the evolution of seed and is a tool of success for seed plants. Okay girls, अब मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं. ठीक है, अब मैं आपकी अटेंडेंस ले लेती हूँ. ओके, अल्लाह हाफिज.
मैम अटेंडेंस हो गई है? हाँ जी हो गई है। ओके मैम, अल्लाह। इजी लीव कर दे मीटिंग।